नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थे। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगे तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जनों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गोमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे दूध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाई जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी झूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है
तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दे। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधि गुना से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाई जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वारा से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी झूठ नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्य को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उसे व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज नहीं डालनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।